दोस्तों आज एक और गजब का इंटरव्यू लेके आए हैं और ये इंटरव्यू दोस्तों मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक पे है, बहुत ही दमदार टॉपिक पे है। गरीबी वर्सेस शिक्षा, मतलब गरीबी के कारण जो है कैसे शिक्षा किसी का प्रभावित होता है, उस मुद्दा पर जो है ये हम बहुत पहले से सोचते थे कि ये मुद्दा हम उठाना है और इससे समस्या जो हमारे समाज में हमारे देश को हो रहा है उसका निदान हमको निकालना, उसका सॉल्यूशन जो है सो लेकर के आना है समाज में, ताकि सॉल्यूशन अगर हम क्लियर कट में दे देंगे तो उसको पता चलेगा कि कैसे सही रास्ता को फॉलो करना है। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बताओ। कृष्णा कुमार। किशन कुमार। तो ये हमारे सामने में है कृष्णा और किशन कुमार। दोस्तों ये लोग हैं गरीब लोग, ठीक है। तो इनको जब हम देखे तो सबसे पहले पूछे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। अच्छा, पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हो? दिक्कत है, पैसा कौड़ी का बहुत है। पैसा कौड़ी का दिक्कत है, मतलब लॉकडाउन जब से लगा तब से दोस्तों ये हमको बोला कि नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, मेन जो है दोस्तों ये ट्यूशन पढ़ नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे चाहिए पैसा और वहाँ पे चाहिए क्या, किताब कॉपी। उसके लिए इनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उतना कमा भी नहीं पाते हैं, कैसे भी करके जो है दिन गुजर जो है चलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है किताब कॉपी के लिए पैसा नहीं है। तो इससे पूछे कि सरकारी स्कूल तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई हो, सुविधा उपलब्ध है, तो क्यों नहीं जाते हो? नहीं, सर अपने अथी में होता है, सर अपना काम में रहता है, विद्यार्थी को छोड़ देता है। क्या बोला तूने? जब सरकारी स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे नॉलेज दिया जाता है तो ये लोग जो है सो स्कूल नहीं जाता है। मेन कारण बताया कि वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन जाता है क्या करता है इसको, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो इतना दिन से, टीचर ये नहीं पूछते हैं क्यों नहीं आते हो? आते थे विद्यार्थी, मतलब सर नहीं पूछते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में पूछा जाता है। अगर आप लगातार 3 दिन 4 दिन एब्सेंट होते हैं तो ये टीचर का दायित्व बनता है कि बच्चे के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़का जो है सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे निकलती आता है, किसी को कोई से मतलब नहीं। अच्छा, बच्चा लोग पढ़ता नहीं है सरकारी स्कूल में? हल्ला करता है, पूरा पढ़ पाता है कि नहीं? टिफिन में भाग जाता है? टिफिन नहीं, उस विद्यार्थी एक भगल रहता है, सर एक भगल रहता है। अपना काम से मतलब रहता है, नहीं जाता है। विद्यार्थी अपना काम से मतलब रखता है, अपना काम से मतलब रखता है, इसलिए मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। नहीं मतलब ऐसा अगर कोई मान के चलो तुम सबको कोई मिलेगा समाज का कोई ऐसा टीचर, ठीक है, जो अच्छे से तुम सबको शिक्षा दे, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करे, तुमको बताए कि पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा आगे जाके, ये चीज़ मतलब कोई नहीं बताया है। मतलब दोस्तों इसको इम्पोर्टेंस ऑफ पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ लिख कर क्या करिए इसको पता ही नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों इतना है सिर्फ कि शिक्षा तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है सो फ्री में दिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो खाने में और फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, मतलब जैसे तैसे गाय बकरी के तरह जो सिस्टम है, यही ना कहने का मतलब यही है। अगर हम किसी को समझा देते हैं अच्छे से तो वो एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं, 3 बार नहीं, चौथा बार जरूर समझेगा। तो ऐसा समझाने वाला ही नहीं है, नहीं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है समस्या है। मतलब अगर मान इसको सुधारना चाहते हैं तो एक वो चीज़ सीधा याद रखिए। अगर मान के चलिए SP DSP DM के बच्चा, कोई बड़ा पद पे जो आदमी है, कोई टीचर ही है, उन सबको वो अपने बच्चे को जब तक सरकारी स्कूल में नहीं देंगे तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। अगर मान के चलिए कोई DM का अगर कोई बच्चा है, वो अगर पढ़ता है सरकारी स्कूल में तो वो स्कूल पूरा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि वो DM जो साहब है वो ज़रूर जो है अपने बच्चे के बारे में सोच करके जो है उसका पूरा जो है सो हिफाजत से जो है उसका देखरेख करेंगे, सब चीज़ के मामले में 1 बार 2 बार महीना में विजिट करेंगे। और उसके बच्चे के कारण जितना भी बच्चा उस स्कूल में रहेगा सबका कैरियर अच्छा बन जाएगा। नहीं, टीचर अगर है नाम के लिए तो उससे कोई शिक्षा नहीं मिलता है, काम करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग क्लास में जाते थे सरकारी स्कूल में तो वहाँ पर जो है बच्चा सब जो है कैसा रहता? बड़ा परिवार से आते था बच्चा सब? नहीं आता है,
गरीब का बच्चा रहता है, सब जाता है कॉन्वेंट स्कूल में जाता है। कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता है। अच्छा, नाम के लिए वहाँ पढ़ता है, सरकारी में नहीं आता है। सरकारी में नहीं, एग्जाम देने के लिए आता होगा। खाली दोस्तों एक चीज़ तो ये है कि आपको मतलब अगर बड़ा बड़ा पद का जो सरकार कुछ ऐसा कर दे कि जिसको सरकारी नौकरी चाहिए वो अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में पढ़ाना होगा। प्लस प्रेजेंट का भी एक होना चाहिए कि इतना % जो है हाजिरी बनना चाहिए। दूसरा एक जांच एजेंसी बैठाना चाहिए जो इसका जो है नियम से जो है महीना में या 6 महीना में या 3 महीना में या सप्ताह में निश्चित रूप से एक बार जांच करना चाहिए। उसके बाद जो है सो सभी पेरेंट्स के पास एक कंप्लेन नंबर होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, सब पेरेंट्स के पास अगर कंप्लेन नंबर रहेगा तो वो डायरेक्ट बात कर सकती है वो टीचर से या कर सकते हैं। और अपना जो है सो जो भी प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं जा रहा है, आज मन नहीं है ना, नहीं पढ़ता लिखता है, या आपके स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, टीचर आज नहीं आए, तो कंप्लेन पेरेंट्स भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई कंप्लेन नंबर नहीं है। नहीं, इसके चलते जो है सो फीडबैक भी नहीं मिलता है। और इन सब के घर में, गरीब बच्चा के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको क्या सलाह दिया जाएगा। ठीक है, जैसे तैसे अपना जो है सो टाइम पास होता है। और यही हमारा अभी स्थिति है शिक्षा के मामले में। दोस्तों इतना सारा जो हम क्वेश्चन किए हैं, इस सिर्फ क्वेश्चन करने से और क्वेश्चन को सुन लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके भी है। ठीक है, आप भी सर्च मारिएगा कहीं पे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है तो इसके लिए दान संगठनों का व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे इस सब गरीब है, कहता है कि भैया मेरे पास किताब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा का दिक्कत है, तो मेरे बाबा पढ़ाता है। ठीक है, एक मिनट तो मान चले अगर दान संगठनों का व्यवस्था इस सब बच्चों के लिए हो जाए। दान संगठनों का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ लिया और किताब आपके पास रद्दी पड़ा हुआ है, ऐसा होता है, स्टेशनरी का कोई भी आइटम पुराना अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे दान संगठन में आकर जमा कर दीजिए ताकि वहाँ से ये गरीब बच्चा जो है सो ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट में और अपना जानकारी जो है सो ले सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। तो इस सब को जब फ्री में किताब, फ्री में कॉपी, फ्री में शिक्षा मिलेगा और कुछ करना नहीं है तुम लोगों को, तो तुम लोग अपने आप जो है सो पढ़ना शुरू कर दोगे, इंटरेस्ट आएगा। और जब बेसिक लेवल पे जब तुम सबको अच्छा से पढ़ाया जाएगा, बेसिक लेवल पे अगर मेहनत जम के किया जाएगा तो तुमको इतना रुचि आ जाएगा पढ़ाई में, तो किसी और आदमी का तुमको फिर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किताब से तुम पढ़ के जो है सो अपना पैर पे खड़ा हो सकते हो। किताब में उतना पावर है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए एक सलाहकार होना चाहिए जो तुमको गाइड। दोस्तों हमारे सामने बैठा है कृष्ण कुमार और एक है सनी किशन। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षा पे जो है सो कैसे उसको सुधारा जाए। तो गरीब बच्चों की शिक्षा और उन्हें सही राह दिखाना हमारा समाज के प्रति एक फ़र्ज बनता है। नहीं, अगर हम अपने ज़रूरत चीज़ें से अगर छुटकारा हमें मिल गया है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उन्हें, गरीब बच्चों को शिक्षा और उन्हें सही राह दिखाना हमारा फ़र्ज बनता है। बागवान फिल्म जब दोस्तों आप देखे होंगे लाइफ में, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा बागवान फिल्म। उसमें एक बच्चा जब जूता पॉलिश करता रहता है तो उसको अगर है ना गोद ले लिया जाता है, 1 मिनट गोद ले लिया जाता है, तो उसको शिक्षा जो है सो दान दे दिया जाता है। एक तरह से उसको अच्छे स्कूल में दे दिया जाता है तो उसका जीवन कितना बदल जाता है ना। तो शिक्षा में उतना ताकत है कि अगर आप किसी को, है ना, कोई कितना भी गरीब है तो शिक्षा के बदौलत बहुत अमीर, बहुत संस्कारी, बहुत व्यवहारशाली, इस तरह से जो है वो व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। आप दान पुण्य करते हैं, मान चलिए दान पुण्य करते हैं, तो सबसे बड़ा दान शिक्षा दान होता है। ये आज के बाद याद कर लीजिए। अगर आप शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, एक बच्चा को अगर आप ज़िंदगी में एडॉप्ट कर लीजिए इस बात को, आपसे जितना हो पाए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 1000 बच्चा, लाखों बच्चा, कम से कम एक बच्चा को भी जो है सो अपने ज़िंदगी में आप अगर बना दिए कुछ, तो उसका ज़िंदगी नहीं, उसका पूरा पुश्तैनी जो है सुधर जाएगा ना। और कितना बड़ा आप उपकार कर दीजिएगा ये आपको नहीं पता होगा। भाई मजा आया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले हैं, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही न हो लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। सुंदर, स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, प्यारा समाज अगर हमको निर्माण करना है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए एक संगठन हम लोगों को एक लोकल स्तर पे जो से बैठाना चाहिए। एक जगह होना चाहिए जहाँ पे किसी को अगर कोई किताब देना है, डिपॉजिट करना है, तो वो दान दे सकता है किताब, ताकि ज़रूरतमंद वहाँ से ले सके। अच्छा, अगर किसी को पढ़ाना है फ्री में तो वो भी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर आप जिस फील्ड में हो,
जिस फील्ड का नॉलेज आपके पास है आके उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए। कोई अगर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी है, नहीं समझे, कोई कुछ भी अपने लाइन में माहिर है। सब जितना भी व्यक्ति है सबके पास अपना अपना कुछ विशेष कला होता है जिसमें वो अगर बहुत कुछ जानता रहता है। नहीं, कोई कंपाउंडर है तो आपको जब टाइम मिलता है अगर वैसा जगह रहता तो बहुत सारा ऐसा हमारे समाज में आदमी है जो बोल सकता है संडे को आपको अगर टाइम मिलता है तो 2 क्लास ले लीजिए, 1 क्लास ले लीजिए, है ना। इस टाइप से अगर आप फ्री में आप ज्ञान अगर देना शुरू कर दीजिएगा तो कोई टीचर का भी जरूरत नहीं है हमारे समाज के बच्चे को सुधारने के लिए, नहीं समझे। बहुत ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई स्टेज नहीं है कि वो कहाँ पे अपना नॉलेज को शेयर करें, तो वो भी होना चाहिए। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और हम आपको दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सब जानता है। जो नॉलेज बच्चों को 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50, 100 रुपये की किताब से हो सकता है, वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए प्राइवेट स्कूल में चाहे जो हो, दिल्ली का हो, कोई बिहार का हो, उसमें क्या होता है ना कि जो नॉलेज आप 10 रुपये की किताब से आप ले सकते हैं उसके लिए आपको 300 रुपये का किताब चलता है स्कूल में, और वो 300 रुपये का किताब आपको लेना जरूरी है, मस्ट है, ऐसा आपको बताया जाता है, नहीं समझे। हम भी दोस्तों CBSE से पढ़े हैं और हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में तो किताब का कीमत बहुत ही चीप था। अब तो देखते हैं किताब का जो है सो प्राइस भी बढ़ गया और जो लेवल था उस टाइम में वो लेवल भी नहीं रहा। पहले अगर 100% होता था तो अभी 20% ही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन जो हम पहले 50 में खरीदते थे उसका दाम हो गया दोस्तों 300-400 रुपया। मतलब नॉलेज तो उससे भी कम मिल रहा है किताब के थ्रू, लेकिन प्राइस ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो प्राइवेट शिक्षा में बिजनेस हो गया है ये किताब, ठीक है। अब पेरेंट्स को जो है ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि ये किताब हमारे स्कूल में चलता है, अब लेना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि ऐसा किताब है जो आपको मतलब 100 रुपया 200 रुपया में हो जाएगा पूरा सेट, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको आपके सामने किसी का औकात नहीं है खड़े होने का इन्फॉर्मेशन के मामले में। समझ रहे हो? दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि शिक्षा और गरीबी, शिक्षा कैसे प्रभावित करता है गरीबी को, या गरीबी कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है? क्या ये एक दूसरे पर निर्भर है? नहीं है। इस कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो है सो कमेंट कीजिएगा कि गरीबी के कारण अगर शिक्षा प्रभावित हो रहा है तो किसका गलती है, ठीक है। देखिए गरीब होना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये संसार इतना बड़ा है कि कोई गरीब रहेगा तो कोई मीडियम रहेगा तो कोई अमीर रहेगा। तो हमारा जो सरकार का जो नियम है शिक्षा के मामले में उस हिसाब से होना क्या चाहिए, गरीब अगर है तो उसको अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा कहता है कि हमको गरीबी से कोई मतलब नहीं है। कोई कितना भी गरीबी है वो IAS ऑफिसर बन जाता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, वो बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाता है। तो शिक्षा जो है ना गरीबी का नाप तोल नहीं करता है, ठीक। तो शिक्षा का गरीबी से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक। तो देखिए शिक्षा देता कौन है, गुरुजी। गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं, तो इसका मतलब फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, शिक्षा देने वाला में। अगर शिक्षा देने वाला अगर सही से काम करे, 100% अपना दे दे, तो फिर वो बच्चा जो है सो अपने आप सुधर जाएगा। तो देखिए टीचर जो होता है, जो अपना टीचिंग जो है कैरियर एडॉप्ट करता है, वो उनको अपना हॉबीज बनाना पड़ेगा, नहीं जो हॉबीज होना चाहिए उसमें। दोस्तों शिक्षा का गरीबी से अगर कोई लेना देना नहीं है, ये बात से अगर आप संतुष्ट है तो आगे मेरा बात सुनिए। शिक्षा देते कौन है, गुरुजी देते हैं, टीचर देते हैं। तो जब गुरुजी शिक्षा देते हैं तो बच्चा तक पहुंचता क्यों नहीं है? इसका पीछे कारण है कि वो 100% अपना नहीं देते होंगे, नहीं अपना काम करके निकल गए। तो जब टीचर में वैसा क्वालिटी होगा जो अपने इंटरेस्ट से बच्चे को पढ़ाए, ठीक है, पैसे के लिए नहीं पढ़ाए, इंटरेस्ट के लिए पढ़ाए, तो वैसे टीचर जो है ना बहुत बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए टीचर पैसा कमाने वाला प्रोफेशन नहीं होता है। अगर आप टीचर अगर बन रहे हैं इस सोच के कि बहुत पैसा छापेंगे तो आप फिर दूसरा लाइन अडॉप्ट कीजिए, नहीं कुछ सामान आप बनाना शुरू कर दीजिए, कंपनी खोल लीजिए, पैसे कमाइएगा बहुत, ठीक है।
लेकिन अगर आप टीचर बन के अगर ये सोच रहे हैं कि पैसे हम छापेंगे तो फिर आप गलत। आपको ये अडॉप्ट करना होगा कि हमको रुचि जगाना है बच्चों में, नहीं पैसे को साइड करके। पहले के गुरुजी कैसे थे, पैसे नहीं मांगते थे, नहीं पैसे नहीं मांगते थे। आप गए वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़िए या भर दिन पढ़िए, फ्री में पढ़ा रहे हैं। उनको सिर्फ दाना पानी चाहिए, अपना परिवार बस चल जाना चाहिए, इस तरह से होता था। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा दान पुण्य करना चाहते हैं तो जो पढ़े लिखे हैं, जो नॉलेज ले लिए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है शिक्षा दान। ठीक है, शिक्षा आप दान कर दीजिए, चाहे आप जिस फील्ड में हैं, जिस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है वो शेयर कर दीजिए गरीब बच्चों के साथ। वो जीवन उसका बदल जाएगा, वो आपको इतना ज़्यादा आप पुण्य के भागी बनेंगे कि आप जो आपका जीवन जीना सफल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे समाज के व्यक्ति है उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं है, हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। माही चोरी घर, हम बिजनेसमैन हैं, हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। जिसको अगर लगता है कि हम शिक्षा दान करना चाहते हैं लेकिन कहाँ पे करें, तो डायरेक्ट हमसे जुड़िए, क्योंकि हमको भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिन लोगों को शिक्षा का दान करना है, फ्री में बच्चे को पढ़ाना है, वो डायरेक्ट हमसे यानी माही चोरी घर से संपर्क कीजिए। जिन्हें अपना पुराना किताब बांटना हो गरीब बच्चे में, वो भी हमसे संपर्क कीजिए। किसी को आप अपने जैसे आपके परिवार में किसी का बर्थडे है और किसी को दान पुण्य करना है तो किताब जो है सो आप दान पुण्य कर सकते हैं, हमें आप दीजिए, हम उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देंगे आसानी से। अपने हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है जो हम दिन भर देखते रहते हैं, बहुत तरह के गरीब से गरीब हमसे जो है बातचीत करते हैं, तो हम आसानी से आपका जो है वो पहुँचा देंगे। दोस्तों इस इंटरव्यू को देखने के बाद अगर आपका मन थोड़ा भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, आप डिटरमाइन कर लिए हैं कि हम शिक्षा दान के लिए तैयार है, तो आप फिर ये सोचेंगे कि कहाँ पे करें। नहीं, बहुत सारा वेबसाइट है, ये है वो है, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते हैं। छोटे लेवल से ही शुरुआत करना है हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कीजिए माही चोरी घर से। ठीक है, और हम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली, उसको पढ़ाई से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का समस्या है, प्रॉब्लम आता है, चाहे किताब नहीं हो रहा है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो जो भी हमारे समाज का बच्चा है उसको फ्री में हम शिक्षा दान करेंगे। हमारे पास जितना टाइम बचता है बिजनेस करने के अलावा, हम आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे देंगे फ्री में। दोस्तों हम पटना में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, कोलकाता में पढ़े हैं, और जहाँ जहाँ पढ़े हैं वहाँ पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। 5वां से हम ट्यूशन क्लास लेते थे और 1 घंटा का दोस्तों हमको 2-2 हज़ार रुपया पेमेंट इसलिए दिया जाता था क्योंकि हम नाम के लिए 1 घंटा पढ़ाते थे, लेकिन जब जाते थे पढ़ाने के लिए तो 2 घंटा कैसे बीतता था हमको पता तक नहीं चलता था, क्योंकि हम इंटरेस्ट से पढ़ाते थे। तो हमारे समाज में जब हम देखते हैं गरीबों को पैसे के कारण नहीं पढ़ पाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है। इसलिए तो दोस्तों इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो है प्रॉब्लम भी हम देख लिए और सॉल्यूशन भी इसका जो है हम आपको देने जा रहे हैं और दे दिए हैं पिछले वीडियो में। कि समाज में वैसा कोई बच्चा आपको दिखता भी है तो उन्हें हमसे कांटेक्ट करवा दीजिए। एक हेल्प ये कर दीजिए, इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जितना भी बच्चा है और सभी पेरेंट्स को भी हम ये सूचित करते हैं कि अगर आपके बच्चे में, ठीक है, पढ़ाई का रुचि नहीं है या पढ़ता नहीं है, ठीक है, चाहे गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाता या कोई भी तरह का समस्या है, तो हम तो तैयार है इसके लिए, शिक्षा दान करने के लिए हम तैयार है दोस्तों। फ्री में जो है सो इतना बच्चा को पढ़ा देंगे कि वो बच्चा अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कम से कम इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिए कि वो हर पेरेंट्स के पास पहुंच सके, वो हर पेरेंट्स के पास पहुंच सके। और वैसे वैसे ज़रूरतमंद हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट माही चोरी में घर में जो है कांटेक्ट कीजिए। और जो भाई शिक्षा को दान करना चाहते हैं, अपने किताबें, पुराने किताबें दान करना चाहते हैं, स्कूल का बैग दान करना चाहते हैं या कुछ भी, वो हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम लोग मिल कर के एक नया जो है संगठन बना सकते हैं छोटे लेवल पे। ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा जो है हमारा समाज जो है सुरक्षित, सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए, लाइक